नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद में हम इनसे रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं पढ़ चुके हैं। आज टॉपिक है प्रधानमंत्री। आपके शुरुआत आज़ादी से लेके आज तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं और कौन कौन हुए हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि एक छोटी सी ट्रिक है, आप उसको याद ज़रूर करेंगे जिससे आप प्रधानमंत्री को लंबे समय तक याद रख सको। ट्रिक छोटी सी है, अगर ये ट्रिक आपकी याद हो जाती है तो प्रधानमंत्री कभी भी नहीं भूलोगे कि कौन सा प्रधानमंत्री, और सीरियल से याद रहेंगे। ट्रिक में चर्चा कर लेते हैं कि जवाहरलाल की पुत्री कौन थी? इंदिरा। मोरारजी के चरणों में जाकर कहती है, मैं इंदिरा हूँ, राजीव मेरा वारिस है। जवाहरलाल की पुत्री इंदिरा मोरारजी के चरणों में जाकर कहती है, मैं इंदिरा हूँ और राजीव मेरा वारिस है। तब विश्वचंद्र नर अटल देव इंद्र के पास जाते हैं और कहा, मैं अटल मन से कहता हूँ मोदी मेरा वारिस है। इंदिरा कहती है राजीव मेरा वारिस है, तो अटल जी कहते हैं मैं अटल मन से कहता हूँ मोदी मेरा वारिस है। तो आपको याद करनी है, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। तो सर्वप्रथम देखो, यहाँ जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह और फिर नरेंद्र मोदी। तो आप इस प्रकार याद रखना है कि जवाहरलाल की पुत्री इंदिरा ने मोरारजी के चरणों में कहा, मैं इंदिरा हूँ, राजीव मेरा वारिस है। तब विश्वचंद्र नर अटल ने किस देव के पास गए? इंद्र के पास, और कहा, मैं अटल मन से कहता हूँ मोदी मेरा वारिस है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से प्रधानमंत्री का क्या कार्यकाल रहा। सर्वप्रथम पढ़ते हैं कि जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और हमारे प्रथम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। बात कर लेते हैं 7 मई 1964 से पद पर रहते हुए इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1964 में पद पे रहते हुए मृत्यु, प्रथम प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। तब इनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बने थे वो गुलजारी लाल कौन थे? नंदा, गुलजारी लाल नंदा। इसके बाद आपके लाल बहादुर शास्त्री, पद पे रहते हुए मृत्यु। किनकी? लाल बहादुर शास्त्री की। अब इनकी मृत्यु आज तक सस्पेंस है भाई, कि वाकई में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी या इन्हें मारा गया था। इन्वेस्टिगेशन भी कोई इतना खास नहीं हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जो वास्तविक स्थिति है उनसे आज तक अवगत नहीं हुए हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री की क्या हुई थी, आपको बस ये ध्यान रखना है कि पद पे रहते हुए मृत्यु किनकी हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की। अब ज़्यादा गहराई में जाओगे तो बहुत कुछ है। तब कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। अब इनको याद कैसे करोगे? शुरुआत के क्रम से 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु के दौरान कार्यवाहक प्रधानमंत्री एक व्यक्ति रहा था, वो था गुलजारी लाल नंदा। शुरुआत के 2 प्रधानमंत्री हुए हैं, उनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। तब कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे कौन? गुलजारी लाल नंदा। बस आज तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा हुए हैं और उन्होंने ही 2 बार बने हैं। 2 बार, अच्छा, अर्थात 2 बार पद को सुशोभित किया है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। तीसरे नंबर पे बनी थी इंदिरा गांधी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा सदस्य, प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा सदस्य। अब यहाँ ये पद पे रहते हुए क्या हुई थी? इनकी भी मृत्यु हुई थी। तो प्रथम 3 प्रधानमंत्री थे क्रमशः, जो 3 प्रधानमंत्री थे, पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी। इन तीनों की ही पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है और किसी की नहीं हुई। पद पे रहते हुए मृत्यु इनकी
हुई है। अब इंदिरा गांधी की हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ हुई थी, याद करने के लिए कह सकते हैं कि प्रथम क्रम से 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी, लेकिन इंदिरा गांधी तो फिर 1984 में जाके इनकी मृत्यु हुई है। बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में, तो इससे अपने से पहले वाले में रहे हैं और फिर वो क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह ये भी उप प्रधानमंत्री रहे। 2 ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, जो उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पदों को सुशोभित किया है। तो ध्यान रखना, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो बहुमत साबित करने से पहले ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। किसने? चौधरी चरण सिंह ने। अगर ये बहुमत साबित करते तो भी इनसे नहीं हो पाता, तो इन्होंने अपने पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। एक दिन भी इन्होंने क्या नहीं किया, लोकसभा का सामना नहीं किया। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी 1980 से 1984 में फिर क्या बनी थी, प्रधानमंत्री बनी थी। पद पे रहते हुए यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन हम याद कैसे करेंगे, प्रथम जो 3 प्रधानमंत्री हैं क्रमशः उनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बाद आप ट्रिक से याद रख सकते हो, जैसे जवाहरलाल की पुत्री इंदिरा ने मोरारजी के चरणों में कहा, मैं इंदिरा हूँ, राजीव मेरा वारिस है। तब विश्वचंद्र नर अटल ने देव इंद्र से कहा, मैं अटल अटल मन से कहता हूँ, मोदी मेरा वारिस है। इस प्रकार याद रख सकते हो। विश्वनाथ प्रताप सिंह विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। ये क्या करे, विश्वास मत ही प्राप्त नहीं कर सके थे। तो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। उसके बाद चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, इनके कार्यकाल को मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ भाई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते समय संसद के सदस्य नहीं थे। लोकसभा उपचुनाव में ये क्या बने थे, सदस्य बने थे। इन्हीं के कार्यकाल में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और एलपीजी को लागू किया। एलपीजी क्या थी, वैश्वीकरण, जो आपकी निजीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। उस वक्त कौन थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, और इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव ने इन्हें खुली छूट दी थी कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर प्लान लागू कीजिए। तब मनमोहन सिंह ने एलपीजी को लागू किया था, उसी की देन है कि भारत की जीडीपी जो ग्रोथ रेट, विकास दर है, वो इतनी तेज़ी से बढ़ी कि हम पीछे तक 8% से भी ज़्यादा पहुंच चुके थे। लेकिन आज वैश्विक महामारी के कारण चर्चा में ये चल रहा है कि हम एलपीजी लागू हुई थी 1991 में, उसके बाद उसी दौर में वापस पहुंच चुके हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 में। सबसे कम समय तक इनका कार्यकाल रहा था, मात्र 13 दिन। एच.डी. देवगौड़ा, ट्रिक से याद करना है आपको, मैं कह दिया, बस वो एक याद कर लेना, बहुत काफ़ी है। फिर आप इनके बारे में इम्पोर्टेंट बातें हैं वो याद कर लेना, कौन किसके बाद है वो सब उसमें डिसाइड हो जाएगा। पीएम बनते समय ये कर्नाटक विधानसभा के क्या थे, सदस्य थे, और इससे पूर्व ये कर्नाटक के क्या थे, सीएम भी थे। बाद में राज्यसभा सदस्यता ग्रहण की। सीएम जो एच.डी. देवगौड़ा थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्यसभा सदस्यता ग्रहण की थी। प्रधानमंत्री बन रहे थे उस टाइम कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। आपको ध्यान रखना है कि एच.डी. देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने थे तब किस सदन के सदस्य थे, तो एच.डी. देवगौड़ा किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, वो कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट है इंद्र कुमार गुजराल, प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा सदस्य थे। तो 3 आपके जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा सदस्य थे, कौन कौन, इंद्र कुमार गुजराल, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है इंद्र कुमार गुजराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी 1997 से 1998 में उन्होंने 13 महीने कार्य किया था। अटल बिहारी वाजपेयी फिर बने 5 साल के लिए, 5 साल के लिए फिर प्रधानमंत्री बने। उसके बाद मनमोहन सिंह 10 साल तक कार्य किया, फिर नरेंद्र मोदी। अब इनके बारे में इम्पोर्टेंट बातें हैं।
प्रधानमंत्री क्या होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। सबको पता है आपको कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? प्रथम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदमुक्त होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदमुक्त होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। आपको ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदमुक्त शब्द यूज हुआ, मोरारजी देसाई। इसके बाद है प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा सदस्य इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह तीन थे जो प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त क्या थे? राज्यसभा सदस्य। आज तक उप प्रधानमंत्री रहे व्यक्ति कौन कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री, याद रह गया। मोरारजी देसाई हमने पढ़ा था, चौधरी चरण सिंह, तीन याद हो गए। फिर जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान और देवीलाल आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने, आज तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो आपको ध्यान रखना है ये थे। और दो ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी बने थे, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। अब इनके आप ये भी ध्यान रखना हो कि भाई किसके कार्यकाल में ये उप प्रधानमंत्री रहे थे, किसके मंत्रिमंडल में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू के, मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के, चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के, यशवंत राव चौहान चरण सिंह के और देवीलाल विश्वनाथ व चंद्रशेखर दो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन? देवीलाल। फिर आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। इसके बाद बात कर लेते हैं अनुच्छेद जो 76 आपका इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च न्यायालय का क्या होता है? न्यायाधीश बनने योग्य हो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस है उसके बराबर योग्यता रखता हो तथा बनने के योग्य हो, वही अटॉर्नी जनरल बन सकता है, की नियुक्ति की जाती है। कार्य क्या है? भारत सरकार को कानूनी मामलों में क्या देता है? सलाह देता है। देश का प्रथम जो विधि अधिकारी हो, ध्यान रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है कि देश के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। इसे संसद की सभी बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मताधिकार का अधिकार नहीं है। मताधिकार प्राप्त नहीं है किसे? अटॉर्नी जनरल को। संसद की सभी बैठकों में भाग ले सकता है। इंपॉर्टेंट बात है कि संसद के सभी बैठक में भाग ले सकता है कौन? अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रथम विधि अधिकारी होता है। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल हैं, 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। इनकी 2017 में नियुक्ति की गई थी, जून 2017 में। किनके द्वारा? प्रणब मुखर्जी उस वक्त क्या थे? राष्ट्रपति थे। अब इनका कार्यकाल जून 2020 में 3 साल के लिए उस वक्त इनकी नियुक्ति की गई थी, तो इनका कार्यकाल जून 2020 में 3 साल का पूरा हो रहा है। तो के वेणुगोपाल हैं, वो वर्तमान में महान्यायवादी हैं। आज का टॉपिक इतना ही। आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पूर्ण हो चुका है। कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उससे पहले आपको बता दूं कि कल एक कमेंट्स आया था कि जो हमारे भारत के विदेशी जो देश हैं उनके साथ संबंध के क्या टॉपिक था वो हमें पढ़ना है। हाँ, तो अगर आपके टॉपिक है तो ज़रूर पढ़ेंगे। इसी के बाद ही पढ़ेंगे क्योंकि पॉलिटी अभी चल रही है, तो पॉलिटी में ही पूरा करेंगे। इसी यूनिट में पढ़ लेंगे। आपके अगर टॉपिक है तो ज़रूर पढ़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और एक बात थी कि जो साइंस जो सेकंड लेवल है बीएड से संबंधित हैं और जो एसटीसी किए हुए हैं, तो क्या बीएड वाले एसटीसी में फार्म अप्लाई कर सकते हैं? तो इसके बारे में फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो, अपनी तैयारी जारी रखें, तो ये बातें बाद की डिसाइड होंगी। तैयारी करते रहें। धन्यवाद।